आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बेताल पच्चीसी की स्टोरी। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य थी जिसका नाम हिरण्य दत्त था। उसके मदन सेन नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम विवाह करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम्हें तो मेरे साथ आना ही होगा। मदन सेना डर गई और बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर करूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, तो रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी और उसे कुछ न कहा। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया और मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। तब उसने कहा, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे गहनों को नहीं। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहां हुआ हूँ, अब तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ करूंगी। उसके पश्चात चोर ने उसे छोड़ दिया और वह वहां के लिए फिर से चल दी। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? तब मदन सेना ने बताया कि मैं उनसे सारी बात सच सच कहकर आई हूँ। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़कर गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा और इस प्रकार दोनों मिलकर जीवन बिताने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी था? कौन था जिसके त्याग की मूरत चारों ओर थी? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त इसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए वह उन दोनों से बहुत अधिक त्यागी था और प्रसन्न भी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने यह कथा फिर से सुनाई। सबसे कोमल कौन सी राजकुमारी? गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभय चंद्र नाम का एक दीवान था और उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए थे। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा।
एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए और सबके लिए कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को दुख नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। देव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। तब राजा के बेटे को इस बात पर कोई पछतावा न था। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगा कंवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगा कंवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर वो ठीक हुई। इस प्रकार से उसकी तीनों रानियां बीमार हो गई। इतनी कथा सुनकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे ज्यादा रानी कोमल कौन सी थी? राजा ने कहा, मृग कंवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने तो मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई, इसलिए उसके छाले पड़ गए। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने फिर से नई कहानी शुरू कर दी। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक।